عمران خان किस किस के लिए कितने खतरनाक हुए, पाकिस्तान के दुश्मन क्या फायदा उठा सकते हैं। अंसार अब्बासी का कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी अपने कॉलम खान खतरनाक अपने लिए भी इसमें लिखते हैं कि अपनी हुकूमत के खात्मे से कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने कहा तो सच था कि हुकूमत से निकलकर वो ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। सच पूछे तो वो खतरनाक नहीं बल्कि बहुत खतरनाक हो चुके हैं। बहस इस बात पर हो सकती है कि वो किस किस के लिए कितने खतरनाक हुए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो इक़्तिदार से निकलने के बाद अपने लिए बहुत खतरनाक साबित हुए। एक तरफ उन्होंने अगर ऐसा फैसला किया जिनसे उन्हें बहुत सियासी नुकसान हुआ और खतरा है कि मजीद सियासी नुकसान होगा, तो दूसरी तरफ उन्होंने कुछ दूसरों के साथ साथ अपनी जान को भी खतरे में डाला और अब भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिनसे ये खतरात बढ़ रहे हैं। वैसे तो तहरीक इंसाफ की गैर मकबूल हुकूमत का खात्मा करके और एक ऐसे वक्त पर हुकूमत संभाल कर जब सबको मालूम था कि अब मईशत बगैर मुश्किल तरीन फैसले किए बगैर संभल नहीं सकती, PDM ने इमरान खान को अवामी मकबूलियत के उरूज पर पहुंचा दिया। आज हालत यह है कि लोग भूल चुके हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम के साथ क्या खिलवाड़ करके पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या जुल्म किया। अब तमाम तोपों का रुख PDM हुकूमत और खुसूसन नून लीग की तरफ है, क्योंकि तवक्को के मुताबिक माशी हालात ने खराब से खराब तर होना था और मईशत को संभाला देने के लिए IMF को दोबारा राजी करना लाजिम था, जिसके लिए जिन शराइत को पूरा करना था उससे महंगाई के तूफान ने आना ही था। अब नून लीग तो ऐसी बुरी फंसी है कि उसके पास अपनी सियासत कुर्बान करने के सिवा कोई चारा नहीं। मुश्किल फैसले ना किए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा, जिससे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा और ऐसी सूरत में नून लीग की सियासत बिल्कुल ही दफन हो जाएगी। मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के अलावा अब नून लीग के पास कोई चारा नहीं, लेकिन इस सूरत में भी उसका सियासी नुकसान होगा और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होगा। दरी हालात जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा उनके लिए सियासी तौर पर बहुत बड़े फायदे में बदल गया है, तो फिर खान साहब को अपनी सियासत और अपने लिए मुश्किलात पैदा करने की क्या जरूरत थी। जब उनके सियासी मुखालफिन ने इक़्तिदार में आने के जुनून में बड़ी सियासी गलती कर दी और सब पर वाज़ेह हो गया कि इमरान खान ही अगला इलेक्शन जीतेगा, तो फिर खान साहब को पहले जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट और फिर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ सींग फंसाने का क्या फायदा हुआ। खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट पर हर किस्म के इल्जामात लगाए जिसका नुकसान खुद उनको हो रहा है, और उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट आइंदा उन पर एतमाद नहीं कर सकती। हर कोई डर रहा है कि न जाने किस पर वो क्या इल्जाम लगा दें। उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफा देकर और फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमतें ख़त्म करके असम्बलियाँ तहलील करके अपनी ही सियासत को नुकसान पहुँचा दिया, और आज तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही की काफ लीग में एक वाज़ेह पछतावा नजर आ रहा है कि काश ऐसा ना किया होता। पंजाब को अपने हाथ से निकाल कर PDM के निगरां वजीर आला के हाथ थमाकर अब अदालत में जा रहे हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए, जो मुमकिन नजर नहीं आता। एक तरफ सूबाई इलेक्शन मशकूक है तो दूसरी तरफ अब पछतावा ये भी है कि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान के इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। अब गौर हो रहा है कि अदालत के जरिए किसी तरह 40-45 अरकान के इस्तीफे वापस करवाए जाएं। ये भी कोई इतना आसान नजर नहीं आ रहा। इन सियासी नुकसानात के अलावा खान साहब ने लॉन्ग मार्च में बेहतियाती की वजह से अपनी जान को खतरे में डाला। शुक्र है कातिलाना हमले में उनकी जान बच गई, लेकिन वो है कि मुसलसल अपने सियासी मुखालफिन और अस्करी इदारों के आला अफसरान पर अपने कत्ल किए जाने की साजिशें करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने प्लान A, प्लान B और प्लान C की बात की। वो फौजी अफसरान और अपने सियासी मुखालिफों के नाम ले लेकर साजिश के इल्ज़ामात लगाते जा रहे हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं, ना ही उन इल्ज़ामात में कोई जान है। अलबत्ता ये हकीकत है कि उनके इल्ज़ामात अगर दूसरों के लिए खतरनाक हैं, तो ये बात इमरान खान को भी समझनी चाहिए कि जिस किस्म का वो माहौल बना रहे हैं और अपने मुतालिक जो साजिश के संगीन इल्ज़ामात अपने सियासी मुखालफिन जो हुकूमत में हैं और इदारों के अफसरान पर लगा रहे हैं, इससे खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान के दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।